तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल पर आपका स्वागत है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को बहुत 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 मुबारकबाद, बधाई। ठीक है, श्री कृष्ण आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, रंग लेकर आएँ, रास लेकर आएँ और ढेर सारा प्यार लेकर आएँ। तो आइए देखते हैं आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर क्या है यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए, क्या है यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपको श्री कृष्ण अपनी कौन सी ब्लेसिंग से नवाजना चाहते हैं। तो मैं कृष्णा टैरोट से निकाल रही हूँ कार्ड्स। तो जहाँ पर पहला ही कार्ड जो है वो है रथ का, ठीक है, द चैरियट। तो देखिए, और साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि धर्मा का कार्ड है। तो बहुत लंबे समय से जो लोग किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना, तो श्री कृष्ण रथ का पहला ही कार्ड आके बता रहा है कि आपके सारथी बन रहे हैं श्री कृष्ण, ठीक है ना। आपके सारथी की भूमिका में आते हुए यानी कि आपकी नैया को पार लगाते हुए श्री कृष्ण आपको जीवन के इस संघर्ष में, युद्ध में विजय दिलाने को पूरी तरह से तैयार हैं। जिस प्रकार से एक दिन, एक वक्त पर श्री कृष्ण ने साथ दिया था पांडवों का और कौरवों की सेना हार गई थी, उसी प्रकार से आपके जीवन के जितने भी कार्मिक सिचुएशंस हैं वो हार जाएं। उस एनर्जी में श्री कृष्ण आपके लिए, आपका सारथी, आपका साथ बनकर आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरा कार्ड है धर्मा का, वो ये कहना चाहता है द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके सारे टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स का एंड हो जाना, क्योंकि भाई श्री कृष्ण स्वयं आपके सारथी बनने को तैयार हैं। तो कैसे नहीं टॉक्सिसिटी का अंत होगा, तो कैसे नहीं पाप रूपी कंस, पाप रूपी कौरव समाप्त होंगे, होंगे ही होंगे, होना ही है। तो पहला ही मैसेज इतना सुंदर निकल कर आता हुआ, अगर आप लोग किसी कोर्ट केस में परेशान हो रहे हैं, लंबा खिंच रही है चीज़ें, अभी तक गति नहीं आ रही थी, तो रथ का कार्ड आकर ये भी दिखाता है कि आपके कामों में, आपकी चीज़ों में गति आना, ठीक है। यूनिवर्स खुद, श्री कृष्ण खुद आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके जो रुके हुए काम हैं, आपके जो धीमे चलते हुए काम हैं, उनमें एक गति आ जाएगी। अब से आगे आपके काम जो हैं वो फास्ट होने लगेंगे, तेज होने लगेंगे। आपके पिछले जितने भी ट्रॉमा बॉन्ड्स रहे हैं, जितने भी आपके टॉक्सिसिटी के पैटर्न्स रहे हैं, चाहे वो आपके खुद के साथ हों। देखिए, हम टॉक्सिसिटी का जब नाम लेते हैं तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि कोई और पर्सन जो आपके साथ कुछ कर रहा है, कोई कार्मिक पर्सन जो आपके साथ कुछ कर रहा है। कभी कभी ना आपके खुद के पैटर्न्स इस टाइप के होते हैं, आपके खुद के इश्यूज कुछ इस टाइप के होते हैं कि वो खुद ही आपके लिए एक प्रकार का रुकावट बनने का काम करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ तो बहुत हैं, बट कहीं ना कहीं बैठ के आलस में प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है, एक्शन नहीं लेने की आदत है, और कहीं पर अपने आप को होल्ड बैक करने की आदत है, ठीक है। तो अपने गुस्से को काबू अगर कोई नहीं रख पाता है, अगर कोई अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं, अपने बैलेंस को खो देते हैं, तो वहाँ पर हर उस जगह पर आपकी लाइफ में बैलेंस आना तय है। आपके हर इस प्रकार के इश्यूज, चाहे वो टॉक्सिसिटी, आपके कोई भी टॉक्सिक पैटर्न, चाहे वो आपके बाहर के हों या आपके ही अंदर के हों, उनका हील, रिजॉल्व होना, ठीक होना, ये वक्त आपका आ चुका है आपके जीवन में। बहुत जल्दी आप पाएंगे कि आपके बहुत सारे कर्मा हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, और आप जीवन में एक नई दिशा में बढ़ रहे हो, ठीक है ना। जहाँ पर आपका जो चार्ज है, आपका जो जीवन का जो आपका चार्ज है, वो स्वयं श्री कृष्ण संभाल रहे हैं, और आप एक गतिमान अवस्था में आते हुए, एक्शन मोड में आते हुए, देखिए श्री कृष्ण की एनर्जी कैसी है, चंचल है ना, चपल, सुंदर, लेकिन फिर भी बैलेंस्ड, ठीक है। तो श्री कृष्ण की वही एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए, पास्ट के टॉक्सिक, खराब, गंदे पैटर्न छूट कर लाइफ में नए रंग भरते हुए आप आगे बढ़ते हुए आप, ठीक है। तो अगला ही कार्ड जो है वो है पुरुष एंड प्रकृति का। तो जिन लोगों को भी अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ा, जहाँ पर भी आपने अपने कनेक्शन में, चाहे वो फिर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहा हो या ज़्यादा बात ट्विन फ्लेम कनेक्शन की हो रही है,
लेकिन हम यहाँ पर सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट सबको ले लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के रिश्तों में, और ख़ास तौर से जो लोग शादी के रिश्तों में हैं, मैरिड रिश्तों में हैं, तो वहाँ पर भी देखिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक ही होते हैं ना। तो यहाँ पर आप रिश्ते के नाम पर ऐसा नहीं कि हम जज करेंगे, नहीं ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की बात हो रही है। मैं बात करूँगी आपके जिस किसी रिश्ते में वो प्यार, वो हारमनी, वो लव, वो अनकंडीशनल गिव एंड टेक ख़त्म हो चुका था पूरी तरह से, और उसका जगह टॉक्सिसिटी ने ले लिया था। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके साथ सिंक में आते हुए, जिनको आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, जिनको आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इंक्लूड करना वापस से, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेते हुए आपको जीवन में आगे के लिए साथ देते हुए, अपना संबल देते हुए और अपने साथ मतलब आपको लेकर चलते हुए ये पर्सन, तो आप में से बहुत सारे लोगों को, जिनको मतलब लगभग मैं तो सभी के लिए चाहूँगी ये मैनिफेस्ट हो जाए, तो बहुत सारे लोगों में से आप लोगों में से जो है अपना यूनियन मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं अपने डिज़ायर्ड पर्सन के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं राधा कृष्ण का कार्ड है, ठीक है, पुरुष और प्रकृति का कार्ड है। राधा कृष्ण जैसा एक अनकंडीशनल लव आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। जो लोग अच्छे शादीशुदा रिलेशन में आने की अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उनकी भी इच्छाएं पूरी हो पाए। आप अपने जीवन में वो हारमनी, वो पीस वापस से अपने रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर पाएँ, ये यहाँ पर आया है। पूरी तरह से पुरुष और प्रकृति का कार्ड आके यही बता रहा है कि आपके ना एक तरह से रिश्तों में हारमनी आना, ठीक है। जो बहुत लंबे समय से रिश्ते टॉक्सिक हो चले थे, है ना, तो वहाँ पर आपको एक हारमनी मैनिफेस्ट होना, एक जीवन में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होना, और आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा मतलब ऊर्जा आ जाना जहाँ पर आप देख सको कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। आप और आपके पार्टनर इसको एक्सपीरियंस कर पाओ, ठीक है ना। तो आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर उस अनकंडीशनल लव एंड हारमनी को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएँ, मैनिफेस्ट कर पाएँ। ऐसा पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी टावर कार्ड आए, टावर मोमेंट आए हों आपके रिलेशनशिप में, जो भी आपको टावर फेस करने पड़े हों, वो सारे जीवन से हटकर आपके जीवन में एक स्मूथनेस का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्मूथनेस आपके रिश्ते में, आपके जीवन में आने जा रही है, और आप सर्टेनली इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है श्री कृष्ण की। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को क्लेम कर लेना, और ट्विन फ्लेम रीयूनियन को भी क्लेम कर लेना। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है भीम का कार्ड है, तो जो बताता है, बात करता है ताकत की, स्ट्रेंथ की। अगर आपको कुछ जगहों पर डर लगता है, अगर कोई आपको एनर्जी बहुत डरा रही है, आपको बहुत परेशान और डिस्टर्ब कर रही है, और आपके जीवन में इस एनर्जी ने बहुत टॉक्सिक लेवल पर काम किया है, तो वो एनर्जी आपकी लाइफ से रिमूव होकर आपका एक फियरलेस स्टेट में आना, आपका अपनी स्ट्रेंथ में आना, आपका अपने जीवन में वो स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट करना, ये पूरी तरह से यूनिवर्स ने आपके लिए निश्चित कर दिया है। ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक ड्रीम मुझे पिछले कुछ टाइम में मिला भी है, जो कि बार बार ये बता रहा है कि आप एक स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में, सिचुएशन में आते हुए और जीवन में अपने उस फियरलेसनेस को मैनिफेस्ट करते हुए कहीं ना कहीं आप ऐसा, मैं देख पा रही हूँ आपका एक स्वरूप यहाँ पर अब ना बहुत ज़्यादा डर के सिचुएशंस आपकी लाइफ में रहने नहीं वाले हैं। जिन लोगों से, जिन परिस्थितियों से आपको डर लगता है, बहुत लंबे वक्त तक डर लगा है, वो परिस्थितियाँ स्वयं ही आपकी लाइफ से रिमूव हो जाना, निकल जाना, आपके दुख और कष्टों को हर लिया जाना, और आपको एक पावरफुल स्टेट में ला देना। तो देखिए, श्री कृष्ण जहाँ एक तरफ प्रेम का प्रतीक है, वहीं पर दूसरी तरफ पावर का भी प्रतीक है, आपको भी पता है ना। और उनसे बड़े कूटनीतिज्ञ कोई हुए नहीं। तो एक ऐसी बैलेंस्ड एनर्जी का आपके जीवन में आना जहाँ पर आप प्रेम से भी परिपूर्ण हैं और पावर से भी परिपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण वाला बैलेंस जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जहाँ पर आपकी भी एक मतलब चीज़ों में बैलेंस आना, आपकी एक लाइफ में बैलेंस आना, आपके जीवन में बैलेंस आना हर तरह का। ऐसा नहीं कि अगर ताकत है तो फिर ताकत ही ताकत है,
अगर प्रेम है तो फिर आप इतने वल्नरेबल हो गए कि आपको उसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। नहीं, जीवन की हर गतिविधि को एक बैलेंस के साथ कंप्लीट करना, पूरा करना, अपने जीवन को पूरे परिपूर्ण तरीके से जीना, ये ब्लेसिंग शायद अब आपको यूनिवर्स पूरी तरह से देने जा रहे हैं, जो कि बार बार यहाँ पर आकर बता रहा है। इसी तरह के कार्ड निकल के आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ रिलीज़ कर चुके हो, बहुत कुछ आप रिलीज़ कर चुके हो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है चंद्र का, यानी कि आपकी फाइनेंशियल, आपकी इमोशनल स्टेट का मजबूत होना, आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल हेल्थ पूरी तरह से सुधरना और ठीक होना, और अपने जीवन में आप जहाँ कहीं पर भी मनी वाइज स्टक थे वहाँ से आप निकल पाओगे। आपने इमोशनल हीलिंग अपनी बहुत अच्छे से की है। मैं आपको बोलूँगी कि इन दिनों या हमेशा ही आप अपना ना पानी के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करिए, जैसे आप जब वाटर भी पीते हैं तो उसको चार्ज करके पीना शुरू करिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप वाटर इनटेक अपना बहुत ज़्यादा रखिए, ताकि आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ना हीलिंग फास्ट हो जाएगी, आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जब आप वाटर के साथ चार्ज करते हो तो वाटर क्या है कि आपकी बॉडी में जाता है, और आपकी बॉडी का 70% हिस्सा वाटर होता है। तो जब आप वाटर ही इस प्रकार से चार्ज करके पिएंगे, अफर्म करके पिएंगे, तो आप उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करेंगे, और फिर वो ना बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उस ऊर्जा को अपनी लाइफ में सच में मैनिफेस्ट भी कर पाने में सफल हो पाएँ, है ना। तो इस बात को समझिएगा। ये सुनने में थोड़ा प्रैक्टिकल है, लेकिन ये सच में वर्क करता है, सच में वर्क करता है। और लास्ट में जो कार्ड है वो है सबसे बड़ा कार्ड, शक्ति का, द हाई प्रिस्टेस का। शक्ति यानी कि शक्ति स्वरूप, आपका शक्ति स्वरूप निकल के आना, है ना, और आपके जीवन में उस शक्ति का मैनिफेस्ट होना। हालांकि रीडिंग मैंने श्री कृष्ण के लिए की स्टार्ट की थी, लेकिन माँ शक्ति भी यहाँ स्वयं आकर आपको मैसेज देना चाहती हैं। जब इतने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा माँ की कृपा मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। आपने शायद अपने डिवाइन को अनकंडीशनली बहुत अपने दिल से पुकारा है। आपके जो बुरे वक्त में आपकी जो आह निकली है ना, या आपकी जो प्रेयर्स निकली हैं, वो एक्सेप्ट हुई हैं गाइस यहाँ पर, है ना। और आपको इतना लेवल पर लेकर जाना जहाँ पर आपके अंदर या बाहर के जितने भी असुर हैं, ठीक है, जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं ना, उनका स्वयं ही विनाश हो जाना, स्वयं ही उनका नष्ट हो जाना आपके जीवन से, कहीं ना कहीं इस टाइप का मैं देख पा रही हूँ। तो हाई प्रिस्टेस और शक्ति का कार्ड आकर आपको ये बता रहा है कि आपके जीवन से सारे कष्टों का, सारे दुखों का विनाश हो जाना, सारी असुरी प्रवृत्तियों का, चाहे वो आपके अंदर की हो चाहे वो आपके बाहर की हो, बट उनका विनाश हो जाना, ख़त्म हो जाना, और आपके जीवन में एक साफ स्वच्छ सुंदर ऊर्जा का संचार होना। तो ये थे कुछ मैसेजेस यूनिवर्स के आपके लिए। इन सारी एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिएगा, अपनी जर्नी में क्लेम करिएगा। साथ ही साथ अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आप अपनी लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस आते हुए देख रहे हैं, चाहे छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर, बस ज़रूर से मुझे इन्फॉर्म करिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए, मैं चाहती हूँ। और साथ ही साथ चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ आपके लिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।